हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का 7 चैप्टर बोले तो त्रिभुज और उसके लेक्चर नंबर 6 को शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन बच्चों प्रश्नावली 7.2 जो है पूरी कर लेंगे, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन किस पे, प्रश्न 1 पे। वो अपने पास में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में। अब देखो इस क्वेश्चन में अपन को फिगर नहीं दिया हुआ है तो हमें फिगर भी बनाना रहेगा और जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसी से अपन बनाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। तो अपने पास में एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु है। तो कुछ इस तरह से आप त्रिभुज बना लीजिए, मैं बनाता हूं, आप देखिएगा। ये अपन ने बना लिया ए बी सी और साथ में क्वेश्चन के त्रिभुज के बारे में एक कंडीशन भी दी हुई है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये बराबर है। तो मैंने ये लिख भी दिया है हमें कि भाई त्रिभुज ए बी सी है और उसमें ए बी बराबर ए सी है। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये अपने पास में है कोण बी, ठीक है, ये वाला अपने पास में है कोण बी और ये वाला अपने पास में क्या है, कोण सी। इनके जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब कि इन दोनों कोण को जो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे। तो कुछ इस तरह से देखना, ये मैंने एंगल बी पर जो उसका कोण समद्विभाजक बनाया एंगल बी का, और कोण सी जो अपने पास में उसका समद्विभाजक बनाया। तो ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, बिंदु ओ पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। अब जैसे ही हमें पता लगा कि बीओ जो है कोण बी का समद्विभाजक है, इससे अपन क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इससे हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ये कि बच्चों ये वाला कोण जो अपने पास में मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये वाला जो कोण है अपने पास में एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। तो आप ये भी चीज लिखिए कि भाई एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 2 के। साथ में फिर हम एक अगली जानकारी और क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि अपने पास में ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है एंगल 3 और ये वाला जो कोण है अपने पास में एंगल 4, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ओसी जो है समद्विभाजक है ना कोण सी का, तो इसलिए। तो यहाँ पे अपन एक चीज और लिख देंगे, दिया है हमें कि भाई एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में क्या है, बराबर है। आई भी चीज क्लियर है, ठीक है। आगे क्या लिखा अपने पास में, ए और ओ को जोड़िए। अब अपने पास में ये ए और ओ है ना, इसको अपन को जोड़ना रहेगा। तो चलो फिर जोड़ते हैं, फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ओ को क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये ए और ओ को जोड़ दिया और ये अपने पास में प्राप्त हो गया, ठीक है। सबसे पहला हमें सिद्ध करना है कि ओ बी और ओ सी बराबर है। तो ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ओ बी सी, इसमें ओ बी और ओ सी जो अपने पास में बराबर है, ये चीज सिद्ध करनी है। और दूसरा अपन को सिद्ध करना है कि ए ओ जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब दूसरी बात क्या है उसको अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन ये कोशिश करते हैं कि ओ बी और ओ सी बराबर है, ये चीज अपन सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे, चलो उपपत्ति पे आते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी के अंदर आप देखिए बच्चों, त्रिभुज एबीसी में हमें क्या दिया हुआ है, चूंकि ए बी और ए सी जो है अपने पास में क्या है बच्चों, बराबर है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का फिगर मैं आपके लिए फिर से छोटा सा बना देता हूँ। ये हो गया अपने पास में ए बी और सी, और ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी के सामने वाला जो कोण है और ए सी के सामने वाला जो कोण है, एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसका अपने पास में कारण क्या हो जाता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, अतः एंगल बी बराबर है एंगल सी के। इसका कारण अपन यहाँ पे लिख देंगे, मैं लिख देता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, मैंने इसका ये कारण लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज आप ये समझिए कि भाई एंगल बी और एंगल सी असल में अपने पास में ये वाला है एंगल बी, और एंगल बी क्या बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिला के बन रहा है। देखो ना ये एंगल बी पूरा कैसे बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल बी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और अगला आप ये देखिए वो किसके बराबर है, एंगल सी के। और एंगल सी अपने पास में ये वाला कोण है जो कि किसके बराबर लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब अगली जानकारी ये है अपने पास में कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है ना। तो आप ये बताइए, इस एंगल 1 की जगह एंगल 1 रहने दीजिए, एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि आपस में बराबर है। फिर एंगल 3 को आप ऐसा कैसा रहने दीजिए, और एंगल 4 जो है किसके बराबर है, एंगल 3 के, वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कारण आ जाएगा कि अपने पास में एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 4 के। ये चीज आप लिख दोगे। अब मैंने एंगल 2 की जगह ही एंगल 1 क्यों लिखा और एंगल 4 की जगह एंगल 3 क्यों लिखा, जबकि एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 की जगह भी तो एंगल 4 लिख सकता था। तो ऐसा मैंने क्यों किया, कुछ सेकंड्स रुक जाइए, आपको पता लग जाएगा, देखना।
एंगल 1 में एंगल 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 2 गुना एंगल 1, एंगल 3 में एंगल 3 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 2 गुना एंगल 3, 2 से 2 कट जाएगा। तो अपने पास में फाइनल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 3 के। ठीक है, तो बच्चों जरा एक चीज ऑब्जर्व करना, ये जो त्रिभुज है ना छोटा वाला OBC, मैं आपके सामने फिगर भी बना देता हूं अपने पास में कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है O, ये है B और ये है C। तो ये वाला त्रिभुज अपने पास में क्या है, एंगल 1 OBC ये वाला। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल 1 और यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, देखो OCB, यानी कि ये वाला कोण अपने पास में कौन सा, एंगल 3। अब एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होंगी क्या, बिल्कुल। तो एंगल 1 के सामने वाली क्या है OC और एंगल 3 के सामने वाला क्या है OB, वो दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, अतः है OB बराबर है किसके, OC के। और अपन को यही तो चीज सिद्ध करनी थी सबसे पहले, OB बराबर है OC के। ठीक है, हो गया अपने पास में सिद्ध। और इसका आप यहाँ पे कारण लिख देंगे कि भाई बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होती है, बस इतनी सी बात लिख दीजिए और आपका आंसर जो है पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे समझो मैंने एंगल 2 की जगह एंगल 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फाइनली इस त्रिभुज OBC में एंगल 1 और एंगल 3 को बराबर सिद्ध करना था। अगर मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देता तो ये बताओ इस त्रिभुज में इन दोनों को मैं बराबर सिद्ध कर पाता क्या, नहीं ना, इस कारणवश। आई भी चीज समझ में होगी, सिंपल सी है। ठीक है, अब हमें सेकंड बात सिद्ध करनी है। सेकंड क्या है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO जो है ना कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये कि ये वाला जो कोण है मान लीजिए अपने पास में एंगल 5 है और ये वाला कोण अपने पास में एंगल 6 है, तो एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इससे क्या सिद्ध करना है कि भाई एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, ये चीज अपन को सिद्ध करना है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। कैसे करेंगे चलो सीखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, अब मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी बेटर क्लैरिटी के लिए क्या करता हूँ, अगले स्लाइड पे डायग्राम सब प्रिपेयर कर लेता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, अब बच्चों अपन सेकंड वाला जो पार्ट है ना वो वाला अपन को सिद्ध करना रहेगा कि भाई AO जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है, यानी कि एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे, तो मैंने ये त्रिभुज ABC आपके सामने फिर से बना दिया है। ये अपने पास में एंगल 5 और 6 माना था। ये वाले जो अपने पास में कोण थे ना, ये अपने पास में थे 1 2 3 4। देखो ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 2 है, ये वाला कोण अपने पास में एंगल 3 है और ये वाला अपने पास में कोण 4 है। इस तरह से अपने पास में था। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दो त्रिभुज दिखाने वाला हूं। कौन से, AOB, देखो AOB और AOC एंगल 5 और एंगल 6 आपको दिख ही रहे होंगे। ठीक है, ये वाला बच्चों अपने पास में एंगल 2 है, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया एंगल 2, और ये वाला अपने पास में एंगल 4 है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और साथ ही साथ AB और AC बराबर ये अपन को दिया हुआ था। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, सबसे पहले जानकारी जो मैं ये बताना चाहता हूं, मान लीजिए कि भाई एंगल 1 और एंगल 3 बराबर थे, इसको अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, समीकरण 1 से एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो अपने पास में बराबर है। लेकिन बच्चों हमें ये पता है कि भाई एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है ना। तो ऐसे में बताओ मेरे को, एंगल 1 की जगह आप एंगल 2 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल, और एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। ये बात हो जाती है और इसको आप क्या कह लीजिए, समीकरण 2 कह लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। अब देखना इन दोनों त्रिभुज में AOB और AOC में आप क्या देख रहे हो, अपने पास में एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। ठीक है, अगली जानकारी आप ये देखिए कि एंगल 2, एक तो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, AB और AC बराबर है। साथ ही साथ बच्चों BO, ये जो है अपने पास में BO या फिर OB कह लीजिए और OC कह लीजिए, ये भी तो आपस में बराबर है। अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था ना, OB बराबर है OC के, तो इसका भी अपन इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये देखोगे तो आप क्या कहोगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। बस हो गया। जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध होंगे तो इनके जो संगत भाग है वो बराबर होंगे, तो एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है। बस इतना ही अपन को सिद्ध करना है, तो चलो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में अगर हम देखें
तो सबसे पहली जानकारी मैं क्या लिखूंगा, ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। इसका कारण जो अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है, ठीक है। फिर अगली जानकारी अपने पास में क्या है, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, तो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। कैसे लिख सकते हो, समीकरण 2 में अपन ने ये सिद्ध करके दिखा दी, ओके। अगली जानकारी अपने पास में क्या है, ये जो अपने पास में OB और OC जो है ये भी बराबर है, तो OB बराबर है OC के, OB OC बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, ऊपर सिद्ध किया, ठीक है। अपन इसको पहले वाले हिस्से में सिद्ध कर चुके हैं, तो आप इसे लिख दीजिए ऊपर सिद्ध किया। अब जैसे अपन ने ये बातें लिखी तो अपने पास में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज AOC के। किस नियम से सर्वांग सम है, SAS नियम से सर्वांग सम है। जैसे ही सर्वांग सम हो जाएंगे तो जरा बच्चों यहाँ पे देखना, इस त्रिभुज में A शीर्ष A पर जो कोण है यानी कि ये वाला, और इस त्रिभुज में शीर्ष A पर जो कोण है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप क्या बोलोगे, इसलिए एंगल 5 और एंगल 6 जो अपने पास में क्या है, बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा, CPCT। और एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है यानी कि AO जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है। बस हो गया अपने पास में सिद्ध। तो आप यहाँ पे फाइनल बात लिख देंगे, बस आपका आंसर पूरा हो चुका है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं किस पे, प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 है अपने पास में क्या, ट्राइंगल ABC में, ये रहा अपने पास में ट्राइंगल ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। AD जो है भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। अब इस लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, देखो दो बातें अपन को यहाँ से मिल जाएगी। एक तो है लंब यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है दोनों अपने पास में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 1 और ये लिख लीजिए एंगल 2, और दोनों ही अपने पास में कितने हैं, 90 डिग्री। तो ये चीज आप लिख दीजिए किसमें, दिया है हमें, क्योंकि अपने तो काम ये आने वाला है। और समद्विभाजक भी है यानी कि BD और CD जो है वो अपने आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भी लिख दीजिए कि भाई BD और CD जो है बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें क्या दर्शाना है, ट्राइंगल ABC जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि इसमें कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, जिसमें AB बराबर AC है, ये अपन को सिद्ध करना है। मतलब क्वेश्चन ही आपको कह रहा है कि AB बराबर AC सिद्ध कर दो, तो अपने पास में समद्विभाजक त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो चलो करते हैं। तो हमने ये लिख दिया, सिद्ध करना है ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन ने भी अपन को दे रखा है कि भाई AB बराबर AC सिद्ध कर दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे करना है जरा यहाँ पे देखिए। अपने पास में यहाँ पे आपको दो त्रिभुज देखने को मिलेंगे। अब वो दो त्रिभुज कौन से हैं जरा उनको गौर से देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक त्रिभुज तो बच्चों अपन ये ले लेते हैं, देखना मैं थोड़ा और मोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे। एक त्रिभुज हो जाएगा अपने पास में ADB, ये वाला त्रिभुज आप ले लीजिए। और अगला जो त्रिभुज अपने पास में वो आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है। AD और C, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। इन दोनों त्रिभुज में आप देखोगे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, BD और DC बराबर है। और यहाँ पे अगर देखो ना तो AD जो है अपने पास में क्या है, कॉमन हो जाता है, ये चीज है, ठीक है। AD जो है अपने पास में क्या है, कॉमन हो जाता है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, सिद्ध। तो चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, शुरू करते हैं। हम बोलेंगे उपपत्ति में क्या, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में सबसे पहली जानकारी अपने पास में क्या है, AD जो है वो बराबर है किसके, AD के। कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है ना। देखो ना AD दोनों त्रिभुजों में है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, उभयनिष्ठ, ठीक बात। फिर आगे देखते हैं अपन। अगली जानकारी क्या अपने पास में, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। क्यों, क्योंकि भाई दोनों 90 डिग्री के बराबर है। और ये चीज हम किस में डाल देंगे, दिया है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिया है, ये हो गया। अगली जानकारी क्या है, ये BD जो है अपने पास में है, ठीक है। BD जो है वो किसके बराबर है, CD के। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, BD बराबर है CD के। और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, दिया है। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख दीजिए। तो देखो साइड एंगल साइड से अपने पास में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। आप बोलोगे क्या, अतः है त्रिभुज ADB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ADC के। किससे, साइड एंगल साइड नियम से। अब जैसे अपन ने इनको क्या करा, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो संगत भाग है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये जो AB है वो किसके बराबर होगा, AC के। तो आप यहाँ पे बोलोगे इसलिए AB बराबर है AC। कारण क्या है उसका, CPCT, संगत भाग जो है
सर्वांग सम त्रिभुजों के बराबर होते हैं। ए बी बराबर ए सी यानी कि ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस हो गया आपका आंसर, इतना ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न 3 पे। वो लिखा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होंगी जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB। तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि बराबर भुजा कौन सी अपने पास में, AC है और AB है। तो मैंने ये चीज लिखी भी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है, दिया है, मैं अपन लिख देंगे। ठीक है, अब जरा सुनना, एक और इंफॉर्मेशन है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। ठीक है, तो AC पर शीर्ष लंब क्या है, BE, और AB पर शीर्ष लंब क्या है अपने पास में, CF खींचे गए हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने ये चीज देखी तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, शीर्ष लंब है तो अपने पास में 90 डिग्री के कोण आपको देखने को प्राप्त हो रहे होंगे। तो ये वाला कोण जो अपने पास में है ये भी 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी अपने पास में क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। जब जरूरत पड़ेगी अपन इस चीज को लिख लेंगे। ठीक है, दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। अब ये दर्शाओ कि जो शीर्ष लंब है ना अपने पास में BE और CF ये बराबर है, मतलब इनकी लंबाई बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है अपन को कि भाई BE बराबर है किसके, CF के। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दो त्रिभुज दिखाना चाहता हूँ। कौन कौन से, यहाँ पे देखिएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। ठीक है, त्रिभुज AEB ये वाला। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज जो है अपने पास में वो कौन सा लूँ, ये वाला ले लेता हूँ। देखना ACF, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। इनको इस्तेमाल करके अपन इन दोनों त्रिभुज का सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और फिर अपना काम हो सकता है। कैसे, तो जरा मैं इन फिगर को थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूं ताकि आपको साफ साफ चीजें नजर आए। तो मैं बनाता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जरा नजर मारना। सबसे पहला क्या, AB बराबर है AC, तो यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया AB बराबर है AC के। ठीक है, अब अगली चीज देखना यहाँ पे आप कि भाई अपने पास में ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री और ये वाले दोनों कोण भी 90 डिग्री है, लेकिन अपने कौन से काम का है। यहाँ पे देखो सबसे पहले AFC यानी कि ये वाला कोण जो अपने पास में क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर अगली चीज जानकारी देखना, यहाँ पे भी दोनों कोण 90 डिग्री है, लेकिन अपने कौन से काम का है, AEB यानी कि ये वाला कोण भी जो आपके पास में क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर अगली जानकारी ये देखो कि भाई अपने पास में ये जो कोण है ना, देखना बच्चों BAE है ना, BAE ये वाला कोण अपने पास में BAE यानी कि ये इसके अंदर भी है। और इस वाले त्रिभुज में देखना जरा CAF यानी कि ये कोण अपने पास में इसमें भी है। तो ये अपने पास में क्या है, कोण है, और ये भी क्या अपने पास में कोण है, यानी कि दोनों में सेम कोण है अपने पास में। जैसे कॉमन भुजाएं होती थी ना, वैसे ही कॉमन एंगल है अपने पास में, उभयनिष्ठ कोण है, और जो कि दोनों में ही कॉमन है। अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो आप क्या देख रहे हो कि भाई अपने पास में दो कोण है और एक भुजा बराबर है, तो एंगल साइड से आप कह सकते हो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, एंगल साइड। तो चलो करते हैं, हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AEB, ठीक है, और त्रिभुज AFC में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या क्या है। सबसे पहली जानकारी अपने पास में क्या है, AB जो है वो बराबर है किसके, AC के। या अपन ऐसे कर लेते हैं, एंगल E बराबर है एंगल F के। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए क्या कारण, तो आप यहाँ पे लिखोगे दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, आपका काम हो गया। फिर एंगल A बराबर एंगल A, इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, उभयनिष्ठ, तो ये चीज लिख दीजिए उभयनिष्ठ। फिर अगला क्या है अपने पास में, AB और AC बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए AB और बराबर है AC। इसका कारण क्या अपने पास में, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, अतः आप यहां से बोल दोगे फाइनली, अतः त्रिभुज AEB जो है सर्वांग सम है अपने पास में किसके, त्रिभुज AFC के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, एंगल साइड नियम से। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने बराबर सिद्ध करा तो आप यहाँ पे देखना कि ये जो EB है और ये जो अपने पास में FC है ये बराबर होंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखोगे EB बराबर है किसके, FC के। इसका कारण क्या हो जाएगा, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।
EB को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, BE, और FC को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, CF। तो अपने पास में यही तो सिद्ध करना था, BE बराबर है CF के, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, इतना सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न 4 पे। वो अपने पास में लिखा है ABC एक त्रिभुज है। तो ये रो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB है ना, AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब, AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब। तो AC पर कौन है शीर्ष लंब, BE, और AB पर कौन है शीर्ष लंब अपने पास में, CF, बराबर है। मतलब कि BE और CF जो है वो आपस में बराबर है। तो अपन ये सबसे पहले दिया है, हमें लिख लेंगे BE जो है वो बराबर है किसके, CF के। और शीर्ष लंब भी यानी कि ये कोण 90 डिग्री वाले होने वाले हैं, तो वो जो अपनी जरूरत पड़ेगी मैं लिख लूंगा। ठीक है, दर्शाइए कि ट्राइंगल ABE सर्वांग सम है ट्राइंगल ACF के। देखिए कहाँ पर अपने पास में ट्राइंगल ABE, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ट्राइंगल ABE, तो ये रहा अपने पास में A, B और E, ये वाला त्रिभुज। और अगला जो अपने पास में है उसको देखते हैं, ACF, ACF, ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास में क्या है, सर्वांग सम है। ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, मैं फटाफट से इनका डायग्राम बना लेता हूँ। आप देख रहे होंगे ये पिछला वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली ऐसा ही था, बस उसका उल्टा था, है ना। तो मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, फिर आप देखिएगा। ठीक है, मैंने ये बना लिया। हमें दिया हुआ है क्या, BE और CF बराबर है, तो ये चीज मैंने लिख ली। अब अगली जानकारी जो है बच्चों अपने पास में ये है कि भाई ये वाला कोण 90 डिग्री है और इसके पास वाला भी 90 डिग्री है, लेकिन अपने कौन से काम का है। तो आप यहाँ पे देखिए अपने पास में काम का होगा, देखो CFA 90 डिग्री है, CFA 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला कोण जो अपने पास में 90 डिग्री है। फिर अगला आप ये देखिए, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसके पास वाला ये भी 90 डिग्री है। AEB ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, और एक और जानकारी जो अपने पास में है कि भाई एंगल A जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। देखो ना, BAE और यहाँ पे देखो CAF दोनों में कॉमन है। तो एंगल साइड से या फिर एंगल साइड से आप कह सकते हो क्या इन दोनों त्रिभुज का सर्वांग सम है, बिल्कुल। और जब सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध हो जाएंगे तो यही तो अपन को सिद्ध करना था। तो चलो करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वाले हिस्से में त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले तो अपने पास में क्या है, ये लिख लीजिए BE बराबर है किसके, CF के। BE बराबर है CF के। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है, तो ये लिख देना है, दिया है। फिर नेक्स्ट जानकारी आप देखिए कि एंगल E और एंगल F बराबर है, दोनों अपने पास में क्या है, 90 डिग्री के कोण है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है। फिर अगला है अपने पास में एंगल A बराबर है एंगल A के, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल A बराबर है एंगल A के। और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, उभयनिष्ठ है ये जानकारी हो जाती है। तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या, अतः त्रिभुज ABE सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ACF के। किस कारण से अपने पास में, एंगल साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एंगल साइड नियम से। तो अपने पास में पहला वाला पार्ट जो है वो सिद्ध हो चुका है। अब जरा दूसरे वाले पार्ट को सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है, AB बराबर AC के। तो जैसे हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करा, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, AB जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। और इसका कारण क्या है अपने पास में, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सेकंड पार्ट भी अपने पास में प्रूफ हो चुका है। इतना सिंपल था, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न 5 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, ABC और DBC समान आधार BC पर, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समान आधार BC मतलब कि त्रिभुज ABC का जो आधार है वो है BC, और त्रिभुज DBC का भी जो आधार है ना वो BC है। आप बोलोगे सर आधार तो नीचे होता है, ये DBC में ऊपर क्यों है। एक तरह से कहने का तरीका है कि भाई ये दोनों का जो BC है वो कॉमन है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या जानकारी प्राप्त हो रही है कि AB और AC बराबर है फिगर से। तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, तो इससे अपन को क्या जानकारी मिलती है कि भाई AB जो है वो बराबर है किसके, AC के। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड में दोबारा लिख देता हूँ। ओके,
इसका मतलब ये है कि भाई ए बी और ए सी बराबर है और समद्विबाहु त्रिभुज डी बी सी है। इसमें देखो अपने पास में क्या है, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि क्या लिख सकते हो, बी डी बराबर है किसके, सी डी के। तो आप यहाँ पे लिखोगे बी डी बराबर है सी डी के। तो जब अपनी जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। एंगल ए बी डी ये पूरा एंगल किसके बराबर है, एंगल ए सी डी इस पूरे एंगल के बराबर है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले आप क्या देखिए, त्रिभुज ए बी सी में आप क्या कहोगे कि भाई ए बी जो है अपने पास में बराबर है ए सी के, दिया है अपन को। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि भाई अपने पास में, देखना बच्चों गौर से, ए बी के सामने वाला जो कोण है, यानी कि ये वाला मान लीजिए एंगल 1, ये बराबर होगा किसके, ए सी के सामने वाले त्रिभुज के, यानी कि किसमें, इसके एंगल 2 के। मैं त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा हूं, इसके अंदर हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 2 के। और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये अपने पास में क्या हुई, पहली जानकारी हो गई। अब आप लिखोगे क्या, इसी तरह त्रिभुज डी बी सी में, है ना, त्रिभुज डी बी सी में हम क्या कह सकते हैं कि भाई बी डी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बी डी बराबर है सी डी के। ठीक है, दिया हुआ है अपन को ये चीज जानकारी, तो अपन कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखना कुछ खास होने वाला है कि भाई बी डी और ये सी डी जो आपस में बराबर है, तो बी डी के सामने वाला जो स्थित कोण है किसमें बच्चों, लेकिन ये ध्यान रखना त्रिभुज डी बी सी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज के अंदर हम बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में बी डी के सामने वाला जो कोण है ये वाला अपने पास में, ये किसके बराबर होगा, सी डी के सामने वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको मान लीजिए अपन क्या, एंगल 3 कहते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, एंगल 4। तो यहाँ पे अपन क्या कहोगे, इसलिए एंगल 3 जो है वो बराबर है किसके, एंगल 4 के। और ये अपने पास में क्या हो चुका है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो देखा जाए तो, क्या कि भाई एंगल 4 जो है वो अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 3 के। और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। यहाँ हमें कारण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसी तरह का लिख के फिर इसको शुरू करा था। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। कारण क्या है अभी बताते हैं आपको, कि भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। अब जैसे ही समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो आप क्या देख रहे हो, एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये दोनों कोण मिला के, और उधर क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों मिला के। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करना जरा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब जरा गौर से देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है अपने पास में, वो है एंगल ए सी डी। एंगल 1 प्लस 4 ये पूरा कोण, और इस पूरे कोण का नाम क्या है, एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी जो है वो बराबर है किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कोण है, और इसका नाम अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी ये अपने पास में हो गया सिद्ध। यही तो अपन को करना था, इतना सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किसमें, प्रश्न 6 पे। वो लिखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो बराबर भुजाएं हैं, और क्वेश्चन ने अपन को दे रखा है कि AB बराबर AC है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, दिया है हमें कि भाई AB जो है अपने पास में किसके बराबर है, AC के। ठीक है, अगली जानकारी, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, इस तरह से बढ़ाई गई है कि AD बराबर है AB। तो यहां से देखना बच्चों, AD और AB की जो लंबाई है वो बराबर है। तो ये भी चीजें आप लिख लीजिए कि भाई AD बराबर है अपने पास में किसके, AB के। अपने काम आ जाएगा जब अपन को चाहिए होगा। दर्शाइए कि एंगल BCD एक समकोण है। एंगल BCD अपने पास में कौन सा हो जाता है, जरा उस पर नजर मारिएगा। BCD यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरा कोण है ना, ये अपने पास में क्या है, 90 डिग्री। ये अपन को दर्शाना रहेगा, और ये चीज मैंने लिख दिया है, सिद्ध क्या करना है अपन को। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन अपने पास में। आपको जो जानकारी है ना कि भाई दो भुजाएं अगर बराबर होती किसी त्रिभुज में, तो उनके जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, उसका अपन इस्तेमाल करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये और ये बराबर है, तो इसके जो सामने वाले कोण होंगे अपने पास में कौन से, इसके जो सामने वाले कोण है, ये मान लीजिए एंगल 1 और ये मान लीजिए एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीज आप लिख भी दीजिए। तो चलो लिख देता हूँ,
ठीक है, आप क्या कहोगे, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि अपने पास में ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, तो अतः यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पिछले क्वेश्चन मैंने लिखा था, जगह छोड़ दी थी, वहां पे ये चीज लिखनी है आपको। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये अपने पास में सबसे पहली जानकारी हो गई। अब दूसरी जानकारी जो अपने पास में अवेलेबल है वो ये देखना, मैं आपको फिगर में दिखाता हूं कि अपने पास में त्रिभुज कौन सा है, ये ए डी और सी। इस त्रिभुज ए डी सी में क्या कहोगे, ये जो अपने पास में AC और ये जो अपने पास में AD है ये बराबर है। अब जैसे ही बराबर है तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे अपने पास में वो भी क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, AC के सामने वाला कोण ये और AD के सामने वाला कोण ये। इस त्रिभुज के अंदर ही बात कर रहा हूँ, तो ये मान लीजिए एंगल 3 है और ये मान लीजिए एंगल 4 है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये चीज को। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे। अब आप बोलोगे इसी तरह। अब जैसे ही मैंने इसी तरह लिख दिया ना, मुझे बार बार ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह त्रिभुज किसमें, ACD में, त्रिभुज ACD में चूंकि अपने पास में बराबर है क्या, AD बराबर है किसके, DB के, इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये अपने पास में क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, और ये अपने पास में हो जाएगा क्या, समीकरण 1। ये बात अपने पास में हो जाती है। आए यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आइए आप अगले स्टेप पे। अगला स्टेप अपने पास में ये है, अब देखना बच्चों जरा त्रिभुज किसमें, गौर से देखना, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD इस पूरे त्रिभुज में देखना है ना। मैं आपके सामने एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए। ये वाला कोण अपने पास में क्या है, एंगल 1। ये वाला कोण अपने पास में क्या है, एंगल 4। और यहाँ पर जो कोण बनाया है आपके सामने वो क्या है, 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपने पास में कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज का कोण योग गुण से आप कह सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे अपने पास में कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ये वाला कोण अपने पास में एंगल 4, ये सब किसके बराबर है अपने पास में, 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे इसका कारण आ जाएगा त्रिभुज का कोण योग गुण, कोण योग गुण से आप कह सकते हो। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि भाई अपन को किससे मतलब है, एंगल BCD से मतलब है, उसको अपन को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो अपन एंगल 1 और एंगल 4 की जगह 2 और 3 में लिख सकते हैं क्या, देखना कैसे। एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो इस एंगल 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, फिर बच्चों इस एंगल 2 का आप ऐसा कैसा रहने दीजिए, इस एंगल 3 को ऐसा कैसा रहने दीजिए, और इस एंगल 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 3, और ये सब अपने पास में किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। ये क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 2 यानी कि ट्वाइस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 गुना एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के। यहाँ पे दोनों में से एंगल 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो कि बराबर है 180 के। यहाँ पे 2 जो है गुणा में है बच्चों, उस तरफ जो है जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास में भाग में। तो 180 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और असल में एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसको दर्शा रहा है, एंगल BCD को दर्शा रहा है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि भाई एंगल BCD जो अपने पास में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल BCD समकोण है अपने पास में। ये अपन को सिद्ध करना था, इस तरह से कर सकते हैं। आई भी क्लियर है, सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं प्रश्न 7 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A बराबर 90 डिग्री है। तो ये लीजिए आपके सामने समकोण त्रिभुज, और ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो ये मान लीजिए A नाम है, ये मान लीजिए B नाम है, और ये मान लीजिए C नाम है। इस तरह से हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि भाई एंगल A जो है वो बराबर है किसके, 90 डिग्री के, दिया है। AB और AC बराबर है, ये भी अपन को दिया हुआ है कि भाई AB और AC बराबर है। तो बच्चों देखना AB और AC बराबर है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, AB के सामने जो स्थित कोण है ये, और AC के सामने वाला जो स्थित कोण है ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कहता है एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए, एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया, आप बोलोगे सर दोनों ही x के बराबर है, x का मान मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो चलो इसको सिस्टमैटिक वे में अपन लिखते हैं।
हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज ABC में चूंकि अपने पास में AB बराबर है किसके, AC के, इसलिए AB के सामने वाला जो कोण है अपने पास में कौन सा, AB के सामने वाला कोण एंगल C और AC के सामने वाला कोण एंगल B, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए एंगल C बराबर है किसके, एंगल एंगल B के, एंगल B के। और इसका आप यहाँ पे कारण लिख दोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये चीज हो चुकी है, अब हम आएंगे किसमें, अब इस त्रिभुज में बात करें तो तीनों कोणों का योग अपने पास में कितना हो जाएगा, 180। तो आप बोलोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर है 180 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। एंगल A का मान अपने पास में कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे आप लिख लीजिए। एंगल B अपने पास में कितना है, x, एंगल C अपने पास में कितना है, x, और ये सब किसके बराबर है अपने पास में, 180 डिग्री के बराबर है। x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, 180 ऐसा का ऐसा, इस 90 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90। x बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 90 गए तो बचा 90, 2 यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ आ जाएगा भाग में, और 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, और 90 का आधा करोगे तो वैसे 45 आ जाएगा सीधे तौर पे, ठीक है। तो ऐसे में आप फाइनली क्या कह सकते हो, x का मान आ गया, लेकिन x तो अपने पास में क्या है, एंगल B और एंगल C, और वो कितने अपने पास में, 45 डिग्री। तो आपका फाइनल आंसर ये है, ठीक है। एंगल B और एंगल C ज्ञात करने तो अपन ने कर ली इस तरह से। फाइनल आते हैं अपन किस पे, प्रश्न 8 पे। वो क्या लिखा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये अपन को सिद्ध करना रहेगा, कैसे करें, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक डायग्राम तो बना लो, फिर अपन आगे की आगे बात करते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, त्रिभुज ABC दिया है, में भी आप ये लिखिए त्रिभुज ABC, या फिर ये भी लिखो समबाहु त्रिभुज ABC। इसका मतलब ये हो जाता है ना कि भाई तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें ऑब्वियस बात है कि भाई तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर है BC के और BC बराबर है किसके, CA के, ठीक है। दर्शाइए किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये हमें दर्शाना है कि भाई ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण भी 60 डिग्री है, और ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। इसका मतलब ये सिद्ध क्या करना है हमें कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C किसके, 60 डिग्री के। ये अपन को सिद्ध करना रहता है। अब आ जाओ उपपत्ति पे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC में देखना, आप क्या बोलोगे, चूंकि अपने पास में AB जो है बच्चों वो किसके बराबर है, AC के, ठीक है। AB जो है वो बराबर है किसके, AC के, है ना। तो AB के सामने वाला जो कोण है अपने पास में एंगल C, और AC के सामने वाला जो कोण है अपने पास में एंगल B, वो दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, बिल्कुल। मान लीजिए ये भी x है और ये भी कितना हो जाएगा, x। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, इसलिए एंगल C बराबर है एंगल B के, और इसका कारण क्या हो जाएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक बात है। और साथ में क्या बोलोगे, साथ ही त्रिभुज ABC में ही अपने पास में एक और जानकारी दी हुई है कि BC और CA बराबर है। चूंकि BC और CA बराबर है, तो देखना ये है BC और ये है CA, तो ये दोनों बराबर है। तो BC के सामने वाला कोण है एंगल A, वो बराबर होगा किसके, CA के सामने वाला कोण यानी कि एंगल B। तो एंगल A और एंगल B अपने पास में बराबर है, इसलिए आप बोलोगे एंगल A बराबर है एंगल B के। और कारण अपन यहाँ पे दे देंगे, तो हमें यहाँ पे लिख लीजिए वापस कारण, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये बराबर है, तो ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में, x हो जाएगा, ठीक बात, ओके। अब आप आइए फाइनल अपने पास पे, आप बोलोगे क्या, अब त्रिभुज ABC में हमें ये चीज पता है कि भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। त्रिभुज का कोण योग गुण अपने पास में हो जाएगा। एंगल A असल में कितना है अपने पास में, x है। एंगल B का मान कितना है, x है। एंगल C अपने पास में कितना है, x है, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। x x x 3x जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के, ठीक है। 3 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जो है भाग में आ जाएगा। 3 एकम 3, 6 तिया 18, पीछे एक 0 है, तो ऐसे में फाइनली x का मान जो है वो कितना आया, 60 डिग्री, ठीक है। और x अपने पास में क्या है, एंगल A एंगल B एंगल C तीनों x है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैं एक सेकंड जगह कर लेता हूँ फिर आप देखिएगा, ठीक है। ये हो गया, x बराबर 60 डिग्री आया, तो आप क्या बोलोगे, अतः है
एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी 60 डिग्री के। तो यही तो अपन को सिद्ध करना था कि तीनों कोण जो है 60 डिग्री के हैं। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो फाइनल आप क्या लिख दोगे, अतः किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बस आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके साथ आपकी क्या है, ये प्रश्नावली खत्म होती है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा शानदार, पर मन में फिर भी है कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।